प्रार्थना ही है जो आपके जीवन के सिद्धांत को बदल देती है। प्रार्थना ही है जो आपके जीवन के हर एक हिस्से को बदलने की सामर्थ्य रखती है। एक दूसरे को कहो कि मैं आशीषित हूँ। तुम्हारे शब्दों की ताकत को तुम पहचानोगे। एक दूसरे को कहो मैं आशीषित हूँ। हालेलुया। और वचन ऐसे कहता है जैसा तुम बोलते हो वैसा तुम्हारे लिए हो जाता है। परमेश्वर का दास इस प्रकार से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर भोर को मेरा शब्द तुझे सुनाई देगा। मेरा जो वचन है वो भोर को सुनाई देगा। सूर्य निकलने से पहले मेरा शब्द तुझे सुनाई देगा और मैं प्रार्थना करके तेरी बाट को जोहूंगा। मैं इंतजार करूंगा। परमेश्वर आप शब्द सुनाकर परमेश्वर को इंतजार करते हो। मतलब आप सुबह उठते और प्रार्थना करते और आप इंतजार करते कि परमेश्वर मुझे मेरी प्रार्थना का जवाब देगा। इस प्रकार से आप करते। लेकिन दो प्रकार की आशीष होती है। एक होता है जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें अपने लिए जो जरूरत है वो हम मांग रहे हैं, वो हमें मिल गया, ये एक है। ठीक है। दूसरा है मुझे मिल गया और मैंने अब दूसरों के लिए भी यूज करने वाला मसा मेरे पास है और मैं दे रहा हूं। हालेलुया। जो दो प्रकार से एक इंसान की जिंदगी में काम करते हैं। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने बोला मैं तुझे आशीष दूंगा और तू जातियों के लिए भी आशीष ठहरेगा। हालेलुया। तू सारी जातियों के लिए भी आशीष का मूल ठहरेगा। इस प्रकार से कहा क्या नहीं कहा ना। तो इसी प्रकार से हम जब आत्मिक जीवन में होकर के इन बातों को देखते हैं तो ये दो प्रकार की आशीषें होती हैं। एक खुद के लिए होती है और एक दूसरे बंदे के लिए होती है। जब मिल जाता है तब हम दे देते हैं। तो ये आशीषें हमें, ये जो आशीषें होती हैं ये पानी पड़ती हैं, ये प्राप्त करनी पड़ती है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। कितने लोगों को पता है इन बातों के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? मेहनत करना पड़ता है। हालेलुया। तो आसानी से कुछ नहीं मिलता है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। जब हमें दुनियावी कोई काम करने के लिए जाते हैं तो यदि हमें दिन में 500 रुपया चाहिए तो हमें उस 500 प्राप्त करने से पहले हमें जी जान और खून पसीना बहाकर मेहनत करनी पड़ेगी। करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती? आप, मुझे पता है मेहनत करने वाले लोग हैं, आपको पता है इस बात का मूल्य का, आपको पूरा पता है। इसलिए जब आप सोचो दुनियावी धन के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है तो स्वर्ग के धन के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने लिए मांगते हैं और प्रभु देता भी रहता है, क्योंकि प्रभु ने बोला है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये प्रभु ने बोला है, ये किसी इंसान ने नहीं बोला, परमेश्वर ने बोला है। परमेश्वर ने अपना शब्द इस प्रकार से कहा है कि मांगना चाहिए आप लोगों को। अब मांगते हो तो क्या आपको समझ में है कि मैं जो मांग रहा हूं प्रभु ने मुझे कहा है? हालेलुया। काफी लोग अपनी प्रार्थनाओं में वो अपने जीवन के बारे में भी नहीं समझ पाते हैं। मैं दो प्रकार की बातें आप लोगों को बता रहा हूं। इसका कारण ये है कि आप पहले खुद के बारे में समझो और फिर दूसरों के बारे में समझ सको कि मैं जो मांगूंगा वो मिल जाएगा। एक वचन मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अय्यूब, कंडीशन और हालात आपने देखने हैं। ठीक है। यह अय्यूब की पुस्तक पुराने नियम में 42 अध्याय और उसकी आप 10 आयत को पढ़ें। अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय 10वां वचन।
जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दिया। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। हालेलुया। 9 भी पढ़ दीजिए। यह सुन तेमानी एलीपज शूही बिल्दद नवानी सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। अय्यूब की प्रार्थना को ग्रहण किया और परमेश्वर ने क्या कहा था? जो अय्यूब के मित्र थे उन मित्रों को बोला कि जाओ, अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और मैं अय्यूब की प्रार्थना को ग्रहण करूंगा। ठीक है। अब कंडीशन क्या थी? सबसे पहले क्या चाहिए था? अपने लिए चंगाई चाहिए थी, अपने लिए ब्लेसिंग चाहिए थी, अपने लिए परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए था। समझ में आ रहा है? अब अय्यूब की जिंदगी में परमेश्वर ने उसके लिए तो दिया ही दिया और परमेश्वर ने वो भी दिया जो दूसरों के लिए मांग कर उनको फ्री करवा सके। हालेलुया। और अय्यूब ने, बाइबल बताती है कि उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया और यहोवा ने उसको ग्रहण कर लिया। समझो, एक ड्रेस चाहिए मुझे, वो खुद के लिए, लेकिन जब हम आगे चलकर जब हमें खुद को मिल गई तो हमने प्रार्थना किया कि प्रभु मेरे पास तो है और आप मेरे साथी को भी दीजिए। और परमेश्वर क्या करता है? आपकी सुनकर उसको भी वही ड्रेस, वैसी ड्रेस परमेश्वर दे देता है। तो इसका मतलब है आपके पास अपने लिए भी है और दूसरों के लिए भी है। हालेलुया। तो ये कैसे होता है? ये कैसे हो सकता है? ये शारीरिक बंदा तो इसे समझ नहीं सकता, आत्मिक बंदा इसे समझ सकता है। जिसने आत्मा में मेहनत की हो और आत्मा में वो बंदा जानता हो कि मैं आत्मा में कितनी मेहनत करता हूँ। एकदम से नहीं होता ये इसको जानना पड़ता है, खुद के लिए जानना पड़ता है। पहले आप लोग प्रार्थना करते हैं, आप जब प्रार्थना करते हैं तो आप अपनी प्रार्थना में आप अपने लिए क्या कुछ अनुभव करते हैं, क्या कुछ आप प्राप्त कर लेते हैं आप अपनी प्रार्थना में। जब आप अपने लिए प्रार्थना करते हैं तो आपको कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है? जब एक इंसान प्रार्थना में बैठेगा तो 15 मिनट उसने प्रार्थना किया तो 15 मिनट में उसने क्या अनुभव किया? क्या उसने अनुभव किया? 15 मिनट वो प्रेयर कर रहा है, 15 मिनट वो वासियों के साथ आंखों में पानी आ रहा है, वो इधर उधर हिल डुल रहा है, ध्यान नहीं लग रहा। लेकिन 15 मिनट और बिताने के बाद वो शांति से बैठा है और प्रार्थना कर रहा है। इसका मतलब है उसकी बेचैनी खत्म हो गई, उसने बेचैनी से जीत पा लिया। उसका ध्यान भटकाने वाली हर प्रकार की बुरी शक्ति से वो आजाद हो गया। उसे डिस्टर्ब करने वाली हर एक समस्या उसकी जिंदगी से थोड़ा साइड में हो गई। अब जब वो बंदा पौने घंटे तक पहुंच रहा है तो क्या हो रहा है? उसका और मन लग रहा है और वो प्रार्थना में कुछ नए शब्दों के साथ प्रार्थना करना आ गया। पहले बुद्धि बंद थी, क्या बोलूं, क्या मांगूं, कैसे प्रार्थना करूं, ऐसा कुछ सोच रहा था, सोच कर प्रार्थना कर रहा था। लेकिन जब बुद्धि खुली, अंदर से समझ खुली तो क्या हो गया? परमेश्वर की ओर सीधा ध्यान हो गया, वचन बोलकर प्रार्थना करना शुरू किया तो जीवन में शांति सी आना शुरू हो गया, चैन मिलना शुरू हो गया। किसी को प्रार्थना के समय सिर में दर्द हो जाता है, पैरों में दर्द हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो प्रार्थना कर रहा है 15 मिनट बीते, पेट का दर्द, सिर का दर्द दूर हो गया। इस प्रकार से एक इंसान के अनुभव उसे क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं, आगे लेकर चलते हैं। क्या आप मसीह हो? क्या आप इस तरह की प्रार्थना करके अपनी लाइफ में अनुभव पर अनुभव पाते हैं या नहीं? इसका मतलब है ये जो मसीह है आपके लिए आ रहा है प्रार्थना में और आप उस मसीह में बढ़ते जा रहे हैं।
प्रार्थना का मसा आपकी लाइफ पर आ रहा है और आप क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके बढ़ते ही जा रहे हैं। हालेलुया। जब आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, जैसे जैसे आप बढ़ते ही जाते हैं वैसे वैसे स्वर्ग के भेद आपके ऊपर प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। किसी को दर्शन मिलना शुरू हो जाता है, किसी को वचन मिलना शुरू हो जाता है, किसी के जीवन में ऐसे बातें सुनना शुरू हो जाता है, और कोई व्यक्ति तो इस प्रकार से प्रभु से बातें करने लग जाता है और वो अपनी आत्मा में ऐसे देखता है कि परमेश्वर मेरे पास है और प्रभु मुझसे बातें कर रहा है, और परमेश्वर का आत्मा उसे समझाता है, कुछ बातें, गहरी बातें बताता है और बताता ही जाता है, और फिर वो बंदे का ध्यान घर से, दुनिया की बातों से हटता ही जाता है, और वो स्वर्ग का अनुभव में वो मनुष्य क्या करता है, बढ़ जाता है, और वो और बढ़ता ही जाता है, और इस प्रकार से वो स्वर्गीय देह में बदलना शुरू हो जाता है, स्वर्गीय स्वभाव में बदलना शुरू हो जाता है, स्वर्गीय सिद्धांत में बदलना हो जाता है। ईर्ष्या, वाद विवाद, क्रोध, ये चीजें उसमें फालतू की बातें लगना शुरू हो जाती हैं। उसके शरीर में, जीवन में इस प्रकार से हो जाता है, चैन और शांति, धीरज इस प्रकार से उसके जीवन में लगना शुरू हो जाता है। उसे कहते हैं कि उस मनुष्य ने अपने लिए कुछ प्राप्त किया है। हालेलुया। क्या इस प्रकार का जीवन आप जी रहे हैं? नहीं जी रहे तो आज से मेहनत करना शुरू करो, अपने आप को जांचना शुरू करो, अपनी प्रार्थनाओं में अपने आप को चेक करना शुरू करो, अपने आप को इस अनुभव में लाना शुरू करो। इस तरह से आप अपने 15-20 मिनट सिर दर्द के साथ ही आप प्रार्थना किया, सिर दर्द के साथ ही आप उठ गए, पेट दर्द के साथ ही आप उठ गए, आपने क्या पाया? क्या पाया? क्या प्राप्त किया? कुछ भी प्राप्त नहीं किया। मतलब जैसे आए थे वैसे ही उठ गए। इसका मतलब है आप फिर दूसरों के लिए प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? आप दूसरों को छुटकारा कैसे दे सकते हैं जब आपने अपनी जिंदगी में ही अनुभव पर अनुभव नहीं पाया, आपने अपनी जिंदगी में ही छुटकारा नहीं पाया, आपने अपनी प्रेयर लाइफ में ही अपने आप को नहीं समझा, तो आप दूसरों को किस प्रकार से कह सकते हैं कि मेरी प्रार्थना से या मेरे स्वभाव से या मेरे द्वारा मुझ पर जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने रखी है, मसा जो रखा है, उसके द्वारा वो बंदा बचाया गया। हालेलुया।